गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। टुडे टॉपिक ऑफ द डिस्कशन इज न्यूट्रिशन इन प्लांट। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में। ये क्लास 6 का चैप्टर है। इसमें देखेंगे कि फूड इज एसेंशियल फॉर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड बहुत ही जरूरी चीज है। जैसे कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम लोग देखेंगे, पहला कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया। दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे हमारे पास विटामिन हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे प्रोटीन्स हो, दीज ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। कंपोनेंट्स ऑफ द फूड मतलब ये पांच चीज होने के बावजूद ही ये फूड एक कंपोनेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहलाएंगे। ये पांच चीज, दीज कंपोनेंट्स फूड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी ऑफ बॉडी। हमारे शरीर के लिए फूड बहुत ही एसेंशियल है और ये पांच कंपोनेंट को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो कि बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, सबको फूड की जरूरत है। प्लांट्स कैसे फूड बनाते हैं तो देखेंगे। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ, बट प्लांट्स कैसे फूड सिंथेसाइज करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उनके पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट की मदद से और क्लोरोफिल की मदद से वो खुद को फूड बनाते हैं। उसी तरह एनिमल में देखेंगे कि ह्यूमन अपने आप को फूड नहीं बना सकते हैं, वे लोग किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो दे गेट इट फ्रॉम द प्लांट और एनिमल दैट इट्स प्लांट। चाहे कहाँ से लाते हैं वे लोग, या तो प्लांट से लाते हैं या फिर कुछ एनिमल सोर्स से पाते हैं जो प्लांट ही खाते हैं। तो हम इनडायरेक्टली वे में कह सकते हैं कि वी ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स। चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, ऑल वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट। ये देखें मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में देखें। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड बाय देमसेल्फ यूजिंग वाटर, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स। इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खुद से खाना बना सकता है। किसके मदद से? विद द हेल्प ऑफ वाटर, CO2 और मिनरल्स की मदद से। और द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन दियर सराउंडिंग। जो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स में हमारा वाटर आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये रॉ मटेरियल्स फॉर दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दीज आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। तो हम लोग बात करेंगे व्हाट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स its utilization by the body is called nutrition. Nutrition is the process by which we intake the food by the organism and utilization by the body is called nutrition. अब न्यूट्रिशन कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के हैं। एक हमारा हो जाएगा ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हो जाएगा हेटरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक मतलब द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सबस्टेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मतलब सेल्फ से, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशमेंट या नरिशमेंट। What is called autotrophic nutrition? Autotrophic nutrition is a type of nutrition in which the organism make their food themselves from simple substance. This is called autotrophic nutrition. उसी तरह हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स कहते हैं किसको? एनिमल्स हो या अदर ऑर्गेनिज्म हो, टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। जो प्लांट्स के द्वारा फूड बनाए गए हैं उससे वो यूटिलाइज करते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। दीज आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स में हम लोग प्लांट्स आ गया, एनिमल्स आ गया। तो नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट लोकेटेड। प्लांट का फूड फैक्ट्री कहाँ लोकेटेड है? तो वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और सर्टेन पार्ट ऑफ प्लांट। क्या जो प्लांट्स में सभी जगह फूड बनते हैं या कुछ ही पार्ट्स में फूड बनते हैं? तो इसमें हम लोग देखेंगे, आगे जाकर देखेंगे कि द फूड्स इज मेड इन, फूड्स कहाँ पे बनाए जाते हैं? ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जिसको हम लोग लीफ बोलते हैं, वहां पे फूड का सिंथेसिस होता है। और अब हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है, वो पढ़ना जरूरी है। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन द प्लांट। लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। वही तो हम लोग बोले कि प्लांट्स के पास लीव्स है, उसमें क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल्स के प्रेजेंस में लोग सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। उसी तरह लिप्स को फूड फैक्ट्री कहा गया है। नाउ देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द फूड। उसी तरह रॉ मटेरियल्स को फूड में पहुंचना जरूरी है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ। वाटर एंड मिनरल्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? एब्जॉर्ब्ड किसके थ्रू होते हैं? बाय द हेल्प ऑफ रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम द एयर एंड इज टेकन थ्रू द
टीनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द लिप्स। कार्बन डाइऑक्साइड किससे लिया जाता है? थ्रू द लिप्स। लिप्स के पास टीनी पोर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड स्टोमाटा। These pores surrounded by the guard cells, such pores are called stomata. So stomata is nothing but pores like a structure present on the surface of the lips through which uh, oxygen through which air is taken in and given out. This surface is called stomata. So water and minerals are transported to the lips by the vessels which run like pipe throughout the root. वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे। जाइलम्स और फ्लोएम पाइप लाइक स्ट्रक्चर थ्रू व्हिच द रूट्स थ्रू व्हिच द फूड इज रन। दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स का रीच के लिए लिप्स रूट्स से लेके लिप्स तक पहुंचने के लिए दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस पाइप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। उसी को हम लोग वेसल्स कहते हैं। और इसमें हम लोग आगे कुछ बोले, वेसल्स को अलग से नाम दिया गया है, उस वेसल्स को हम लोग बोलेंगे जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि हम लोग चैप्टर 7 में हम लोग देखेंगे। द लिप्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट, इसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। द लिप्स के पास ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल होता है। इसमें क्या प्रेजेंट? इट लिप्स द कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। जो सनलाइट है उस पे सनलाइट पड़ रहा है। सनलाइट किस पे पड़ रहा है? तो लिप्स पे। और लिप्स के पास क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है तो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर, उससे एनर्जी को सिंथेसिस कर रहे हैं। दिस एनर्जी क्या हो रहा है भाई? दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंथेसिस ऑफ द फूड ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वही तो हम लोग बोले, सिंथेसिस ऑफ द फूड कब होगा? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? लाइट हो गया। सिंथेसिस का मतलब हो गया कंबाइन। सो वी कैन से दैट क्लोरोफिल, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या जरूरी है? पहला तो हमारा सनलाइट जरूरी है, दूसरा क्लोरोफिल जरूरी है, तीसरा पहला तो क्लोरोफिल, इसके बगैर तो सनलाइट होगा कुछ काम ही नहीं होगा। उसके बाद सनलाइट, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। यह बहुत ही यूनिक प्रोसेस है जो हम लोग देखेंगे। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लिप्स। लिप्स के द्वारा जो सोलर एनर्जी कैप्चर किया जाता है, स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। और किस फॉर्म में? फूड के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में कोई भी फूड नहीं हो पाएगा, मतलब कोई भी प्लांट जब तक फूड नहीं बना पाएगा, सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो फूड कहाँ से बना पाएगा? तो द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। तो चाहे हम अगर एनिमल्स के बात करें, चाहे प्लांट्स के बात करें, सर्वाइवल किस पे डिपेंड कर रहा है? जो प्लांट्स जो फूड बना रहे हैं। बिसाइड्स, उसके अलावा ऑक्सीजन व्हिच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जो भी ऑक्सीजन है वो भी प्लांट्स के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है। हम लोग बाद में देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन में देखेंगे, ये ऑक्सीजन रिलीज आउट होता है, दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल सेल्स, जो कि लिप्स कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लिप्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट uses carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate। तो देखेंगे CO2 कंबाइन किया किसके साथ? H2O के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। यही हमारा रिएक्शन है। क्लोरोफिल्स आर ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द सरफेस ऑफ द लिप्स। इसमें क्या है भाई? ग्रीन पिगमेंट है। इसमें प्लांट्स के अंदर, लिप्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट है, जो क्लोरोफिल के अंदर गॉड सेल्स है, स्टोमाटा है, जो सेक्शन ऑफ द प्लांट में दिखाया गया है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड द अर्थ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लिप्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये ऑक्सीजन इज रिलीज हो रहा है, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे CO2 प्लस वाटर H2O फॉर्म कार्बोहाइड्रेट प्लस O2। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, इस प्रोसेस में O2 इज रिलीज हो रहा है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लिप्स इंडिकेट द occurrence of photosynthesis। क्या बता रहा है? फोटोसिंथेसिस के occurrence के बारे में बता रहा है। Starch is also a carbohydrate। We will talk about some activity 1.1। Take two potted plant of the same kind, keep one in the dark for 22 hours and another in the sunlight। हम लोग आयोडीन टेस्ट करेंगे। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट with the lips of both the plant as you did in class 6। record your result। उसके बाद for the sunlight, in the sunlight for 3 to 4 days perform the iodine test again on the lips
उसके बाद ऑब्जर्वेशन देखेंगे क्या देखने को मिलता है। द लीव्स अदर देन द ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल, उसके पास क्लोरोफिल है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीव्स आल्सो। You often see slimy green patches in the pond water bodies. These are generally formed by the growth of orange, जिसको हम algae बोलते हैं। These are algae. Can you guess some algae are green in color? These contain chlorophyll which gives them green color. Algae can also prepare their own food. Algae के पास भी green color है जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो अपने फूड बना सकते हैं with the process called photosynthesis. अब हम लोग पढ़ेंगे synthesis of plant food other than carbohydrate. You have just learned that plant synthesis carbohydrate through the process of synthesis. फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट क्या कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, किससे बना हुआ? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये कार्बोहाइड्रेट मिलके बना है। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ द फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस। प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सबस्टेंस व्हिच कंटेन नाइट्रोजन। प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स के पास नाइट्रोजन सबस्टेंस नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस। सबसे ज्यादा 72% नाइट्रोजन हमें क्या देखने को मिलता है? एटमॉस्फेयर में, एयर में देखने को मिलता है। प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म। इस फॉर्म में नाइट्रोजन को प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है भाई? सॉइल के पास सम बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, साइनोबैक्टीरिया एनाबिना होता है। तो दे कन्वर्ट गैसेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो गैसेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उसको यूजेबल फॉर्म में करते हैं बाय नाइट्रोजन साइकिल और उसके बाद रिलीज इनटू द सॉइल। आफ्टर कन्वर्शन ऑफ द गैसेस नाइट्रोजन दे कन्वर्ट इनटू यूजेबल फॉर्म और उसके बाद वो सॉइल में रिलीज करते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट अलोंग विद द वाटर और उसके बाद वाटर के अलोंग में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव सीन द फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स जो कि रिच इन नाइट्रोजन होते हैं टू द सॉइल। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। किस तरह से? रिक्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ अदर कंस्टिट्यूएंट। जैसे हम लोग कभी कभी मैनुअल फर्टिलाइजर ऐड करते हैं जो कि नाइट्रोजन में रिच होते हैं, इसी तरह प्लांट्स गेट देयर नाइट्रोजन फ्रॉम द अदर कंस्टिट्यूएंट। other modes of nutrition in plant. There are some plant there are in some plants which do not have chlorophyll. उसके पास chlorophyll नहीं है, they cannot synthesize food. How they survive and from here they derive nutrition. तो हम लोग देखेंगे अगर कुछ हेटरोट्रोपिक पढ़े, what are heterotropic mode of nutrition? Heterotropic mode of nutrition is nothing but the organism depend on plants to get their nutrition. So you have learned about the concept of Cuscuta. You see a wiry, do you see a yellow wiry branched structure twining around the stem and एक प्लांट और ट्री के ऊपर चारों तरफ ये वायरी स्ट्रक्चर रहते हैं, इसको हम लोग कस्कूटा बोलते हैं या अमरबेल बोलते हैं। इसके पास ग्रीन क्लोरोफिल नहीं है। ये क्या करते हैं? इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। रेडीमेड फूड लेते हैं ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब्स इज कॉल्ड होस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। सिंस इट डिराइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स दे आर। कस्कूटा एक पैरासाइट है। कस्कूटा इज नथिंग बट ये देख सकते हैं ये वायरली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। कस्कूटा एक पैरासाइट है। आर वी नो अबाउट सम अदर काइंड्स ऑफ पैरासाइट? क्या हम लोग अदर पैरासाइट के बारे में कुछ जानते हैं? तो देखेंगे। हैव यू सीन हियर्ड ऑफ द प्लांट्स दैट ईट एनिमल? जैसे कुछ कुछ हम लोग एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में जानते हैं जो एनिमल को खाते हैं। यस, that is called insectivorous plant. There are few plants which can trap insect and digest them. It is amazing. अगर हम कंसेप्ट बात करेंगे पिचर लाइक स्ट्रक्चर जो कि मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ है, एक पिचर प्लांट है जो कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीफ है, उसमें क्या करते हैं? दे फॉर्म पिचर लाइक स्ट्रक्चर, उससे इंसेक्ट को लोग ट्रैप करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीड व्हिच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर इनसाइड द पिचर। पिक्चर में क्या देखने मिलता है? देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। उसके पास हेयर है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्टेड में है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर द लिड क्लोजेज एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एंटेंगल इनटू इट। जैसे जैसे लिड क्लोज करता है और इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है और वो हेयर के अंदर एंटेंगल होता है। द लिड क्लोजेज एंड इंसेक्ट इज ट्रैप। उस प्रकार लिड क्लोज होता है, इंसेक्ट को ट्रैप होता है। The insect is digested by digestive juice secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed.
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट। कोस्कुटा एक पैरासाइट है, वो हम लोग देख चुके हैं। हम लोग देखेंगे सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स क्या है? यू माइट हैव सीन दैट पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल। आप लोगों ने देखा होगा इन द मार्केट यू हैव सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। सैप्रोफाइट्स क्या है कि दे आर फ्लफी लाइक स्ट्रक्चर, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर इन द मॉइस्ट सॉइल, और ग्रोइंग इन कहाँ पे ग्रो करते हैं? मोस्ट ऑफ द ग्रो इन द मॉइस्ट सॉइल रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन में, जैसे देखने को मिलता है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट आर दिस वेयर दे ग्रो। तो एक एक्टिविटीज हम लोग टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विथ वाटर। क्या करना है? पीस ऑफ ब्रेड को लेना है और वाटर के साथ मॉइस्चन करना है। उसके बाद मॉइस्ट वार्म प्लेस में 2 से 3 दिन तक छोड़ देना है, जब तक वो फ्लफी अपीयरेंस ना हो जाए। तो व्हाट कलर ऑफ दिस पैचेज? ऑब्जर्व द पैचेज अंडर द माइक्रोस्कोप। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक कॉटन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई। दे हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें हम लोग the mode of nutrition in which organism take nutrient from dead and decaying matter is called saprophytic nutrition. तो saprophytic nutrition कहते हैं किसमें? The types of modes of nutrition in which the organism depend upon dead and decaying matter, और वहां से वे लोग न्यूट्रिएंट लेते हैं। दिस इज कॉल्ड saprophytic nutrition and such organisms are called saprophyte. तो fungi is also grow in pickles, leather, clothes and other articles that are left in humid and water वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब तक हम लोग ह्यूमिड वेदर में छोड़ देते हैं तो उसमें फंजाई ग्रो कर जाता है। तो फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। ज्यादातर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एयर में। व्हेन दे लैंड वेट एंड वार्म थिंग दे जर्मिनेट एंड ग्रो। उसी तरह हम लोग कुछ पढ़ेंगे व्हाट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। तो सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। दिस इज कॉल्ड सर्टेन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सिम्बायोटिक्स। सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मतलब 2 ऑर्गेनिज्म आपस में रहते हैं और एक दूसरे को वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। दीज आर कॉल्ड symbionts और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। जैसे सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। कुछ फंजाई रूट्स ऑफ प्लांट बना तो उसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक। द प्लांट प्रोवाइड, इसमें क्या करता है? प्लांट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फंगस को, और उन रिटर्न में फंगस प्रोवाइड क्या करता है? वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे इन ऑर्गेनिज्म लाइक lichens a chlorophyll containing partner which is an algae and fungi. lichens क्या है? इट इज chlorophyll containing partner। इसमें हमारे पास algae है और फंगस है, दोनों मिलके दोनों आपस में टुगेदर साथ में रहते हैं। तो फंगस क्या प्रोवाइड करता है? द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द alga, और उसके रिटर्न में द alga प्रिपेयर फूड एंड गिव फूड टू द फंगस। How the nutrients are replenished in the soil. न्यूट्रिएंट्स किस तरह रिप्लेनिश होते हैं सॉइल में देखेंगे। Have you ever seen the farmer spreading manure or fertilizer in the field? क्या आप लोगों ने देखा है कि फील्ड में फार्मर्स फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं? क्यों? Why do use or gardeners using them in the lawns? और गार्डनर अपने लॉन में इस्तेमाल करते हैं, क्यों? तो यू हैव लर्न दैट द प्लांट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से क्या एब्जॉर्ब करते हैं? मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स थ्रू द रूट। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। उसी तरह सॉइल में जो कंटेंट रहता है न्यूट्रिएंट्स का, वो डिक्रीजिंग होते रहता है। उसके लिए हम लोग फर्टिलाइजर और मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर्स और मैन्योर जो कि रिच में रहते हैं किसमें? नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस, और दे आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द रूट्स। दिस न्यूट्रिएंट पास needed to added from time to time. For enrichment of the soil, they are passed from time to time. We can grow plants or keep them healthy if we can fulfill the nutrient demand. Usually देखा जाता है क्रॉप प्लांट absorb a lot of nitrogen and soil becomes deficient in nitrogen. ज्यादातर देखा जाता है क्रॉप प्लांट ज्यादा नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और सॉइल में वहां पे नाइट्रोजन डिफिशियंसी देखने को मिलता है। तो यू हैव लर्न दैट दो नाइट्रोजन जो कि हमारे पास प्लेंटी में अवेलेबल है, बट इट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली। इसके लिए क्या है? इसके लिए हमारे पास क्या है? दे नीड नाइट्रोजन इन द सोल्युबल फॉर्म। प्लांट को नाइट्रोजन किस फॉर्म में चाहिए? सोल्युबल फॉर्म में चाहिए। एक बैक्टीरिया जिसको हम लोग राइजोबियम कहते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में। किस तरह? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड।
राइजोबियम अपने फूड को नहीं बना सकता है। तो सो इट often lives in the roots of gram, peas, moong, beans and other legumes and provide them with nitrogen। उसके रिटर्न में क्या मिलता है? प्लांट प्रोवाइड, उसमें प्लांट को क्या मिलता है? प्लांट उसको प्रोवाइड करता है फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। thus they have a symbiotic relationship in association with the farmer। they can reduce the use of nitrogen fertilizer where leguminous plants are grown। most of the pulses सबसे कहाँ देखने को मिलता है? pulses में, दाल्स में, leguminous plants में। in this chapter you have learned the most of the plant are autotrophic। plants क्या है? autotrophic। only few plants are parasitic है और saprophytic है। they derive nutrition from other organisms। all animals are categorized as heterotroph। एनिमल्स को हम लोग हेटरोट्रॉपिक में कैटेगराइज किए हैं, वो अपना खुद को नहीं बना सकते हैं फूड। they depend plants or other animal for the food। कुछ कीवर्ड है वो हम लोग समझेंगे। कीवर्ड क्या है? ऑटोट्रॉप, क्लोरोफिल, जो अपने आप से फूड बनाते हैं उसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट लाइक स्ट्रक्चर। हेटरोट्रॉप जो डिपेंड अपॉन अनदर फॉर फूड एंड वाटर। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ व्हाट वी हैव लर्न। ऑल द ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। सभी ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरी है, अपना यूटिलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट कैसे बनाते हैं फूड? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दे आर ऑटोट्रॉप। अगर हम कस्कूटा के बारे में बात करें, मार्बल के बारे में बात करें, दे आर पैरासाइट्स। क्या है? पैरासाइट है, दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट। प्लांट यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंस, क्या चीज का जो इस्तेमाल करते हैं? CO2, वाटर एंड मिनरल्स। क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, वाटर एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस O2 भी रिलीज होता है। तो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मेनी फंजाई जैसे कुछ डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डेकिंग मैटर, दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट। अ फ्यू प्लांट एंड एनिमल आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉप बोलते हैं।